हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का सीटेट 2024 की एक और न्यू क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सीटेट एग्ज़ाम और साथ ही में जितने भी टीचिंग भर्ती से जुड़े एग्जाम्स हैं ना, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो सीटीईटी की प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं ना, उनमें भी पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो बताइएगा, जीन पियाजे, पावलव, कोहलबर्ग या फिर थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर देखिएगा, हम लोग जो है ना इस क्वेश्चन को तो पढ़ेंगे ही, साथ में जैसे कि पावलव है, पावलव से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन है ना, उनको भी डिस्कस कर लेंगे। कोहलबर्ग और थॉर्नडाइक से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन है ना, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाल मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो पियाजे को जो है ना वह बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। देखिएगा, अब पियाजे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, जो पियाजे जी जो है ना, इन्होंने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था, ठीक है ना। अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था और अपने ही बच्चों पर प्रयोग करके कौन से सिद्धांत को दिया, तो इनके सिद्धांत का नाम आपको याद रखना है, संज्ञानात्मक, ठीक है ना। कौन सा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो जीन पियाजे जी ने दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम इस जो सिद्धांत है ना, इस सिद्धांत को डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर उस क्लास को भी ज़रूर से देख लें। इसके बाद देखिएगा, जो जीन पियाजे जी हैं, इन्होंने, ठीक है ना, सीखने की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 4 अवस्थाएं बताई हैं। सबसे पहली अवस्था हम डिस्कस कर लेते हैं, संवेदिक गामक अवस्था। संवेदिक गामक जो अवस्था है वह 0 से लेकर 2 वर्ष तक, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बताइए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है वह कब से कब तक है, तो वह 2 से लेकर 7 वर्ष तक है। इसके बाद हम बात करेंगे, जो इनकी थर्ड अवस्था है उसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, जो कि 7 से लेकर 11 वर्ष तक मानी जाती है। और जो अंतिम है उसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, जो कि 11 से लेकर 15 वर्ष तक या इससे आगे तक रहती है, ठीक है ना। ये 4 की 4 अवस्थाएं किसने दी हैं, जीन पियाजे जी ने दी हैं। तो यहाँ पर आपके ये जो जो जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, उनको ज़रूर से याद रखिएगा, क्योंकि जीन पियाजे से 2 से लेकर 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। देखिएगा, पावलव के बारे में जान लेते हैं। तो पावलव जी जो है ना, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया है। किस पर प्रयोग किया, कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया है, ठीक है। और इनके सिद्धांत का क्या नाम है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। जो पावलव का सिद्धांत है उसका क्या नाम है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको उसका नाम बताना है। अब हम बात कर लेते हैं थॉर्नडाइक की। तो देखिएगा, थॉर्नडाइक ने जो है ना बिल्ली पर प्रयोग किया है और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है, उद्दीपन, ठीक है। उद्दीपन अनुक्रिया का जो सिद्धांत है ना, वह किसने दिया है, थॉर्नडाइक जी ने दिया है, ठीक है। किस पर प्रयोग करके दिया है, बिल्ली पर प्रयोग करके दिया है। अब इन्होंने सीखने के जो मुख्य नियम है, इन्होंने 2 प्रकार के नियम दिए हैं। अब 2 प्रकार के नियमों में यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुख्य नियम की। तो जो मुख्य नियम है ना, सबसे पहले हम बात करेंगे तत्परता का नियम। अब तत्परता का नियम क्या कहता है, तत्परता का नियम यह कहता है कि देखिएगा, आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई जानवर है, ठीक है ना, कोई भी जानवर है, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, उसको, ठीक है, प्यास नहीं लगी है, फिर भी आप उसको तालाब के किनारे ले जा रहे हैं पानी पिलाने के लिए, ठीक है। वह पानी नहीं पिया, क्यों, क्योंकि उसको प्यास नहीं लगी है, वह उसके लिए क्या तत्पर नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार से तत्परता का नियम काम करता है। जब उसे भूख लगेगी या प्यास लगेगी, ठीक है, या आप खाना पानी उसके सामने रखेंगे, तो वह अपने आप ही उसको क्या, उसको ग्रहण कर लेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बच्चे जब तक सीखने के लिए तत्पर नहीं होंगे तब तक वह नहीं सीखेंगे। इसके बाद में देखिएगा, अभ्यास का नियम। अब अभ्यास के नियम के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अभ्यास, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, अभ्यास का नियम यह कहता है कि बच्चों को जो भी चीज़ें सिखाई जा रही हैं उनका समय समय पर उनको बार बार, ठीक है ना, रिवीजन कराता रहना चाहिए, जिससे कि क्या चीज़ें याद रह सकें। इसके बाद अंतिम है प्रभाव का नियम। अब प्रभाव का नियम कहता है कि बच्चे को सीखने के लिए पुरस्कार प्रदान करें। जैसे कि देखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्वालिफाई करने के बाद में, क्यों इसको क्वालिफाई करेंगे, मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में जो अदर एग्ज़ाम्स रहेंगे उनको भी क्वालिफाई करने के लिए क्या रहेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो इस प्रकार से बच्चों को पुरस्कार देते रहना चाहिए समय समय पर। आगे देखिएगा, यहाँ पर कोहलबर्ग के सिद्धांत भी है, ठीक है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल मनोविज्ञान की शुरुआत कब से हुई थी, ठीक है। बाल मनोविज्ञान की शुरुआत जो है ना, वह कब से हुई थी,
तो देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। बाल मनोविज्ञान की शुरुआत, ठीक है, 1840 से हुई थी। कब से हुई थी? 1840 से बाल मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाल मनोविज्ञान में कौन कौन से बुनियादी क्षेत्र हैं? ठीक है, बाल मनोविज्ञान में हम बच्चे के किन किन, ठीक है ना, विकास पर यहाँ पर बल देते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर बी में देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे व्यवहार की, तो बिल्कुल हम व्यवहारात्मक जो विकास है ना उस पर भी ध्यान देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर व्यवहार हो गया, उसका विकास हो गया सभी प्रकार का, जैसे कि सामाजिक विकास, भावात्मक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सभी चीज़ें, भावनाएं, ठीक है ना, भावनाओं का भी आदर किया जाता है बाल मनोविज्ञान में। उसके बाद हम बात करेंगे सामाजिकरण पे भी काफ़ी ज़्यादा बल दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि यहाँ पर बच्चा समाज में रहकर ही तो सीखता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी। जो बाल मनोविज्ञान है ना, वह मनोविज्ञान की क्या है? एक शाखा है। आपको ये याद रखना है। बाल मनोविज्ञान का अन्य नाम क्या है? विकासात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, बाल मनोविज्ञान का अन्य नाम है विकासात्मक विज्ञान। ठीक है, क्या है? विकासात्मक विज्ञान इसका अन्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन गर्भकाल से लेकर परिपक्वता तक जो है ना, वह बाल मनोविज्ञान में बच्चे के विकास का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने बाल अध्ययन के लिए किस विधि को अपनाया था, जिसका उल्लेख उसके रिपब्लिक पुस्तक में है? देखिएगा, जो पुस्तकें हैं ना उनसे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अब यहीं पर पूछ लिया जाए कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पर कौन है? तो यहाँ पर प्लेटो है, ठीक है ना। कौन है? प्लेटो यहाँ पर रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। और हम बात करें एमिल, ठीक है ना, कौन सी पुस्तक? एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूसो आ जाएंगे इसके एक पुस्तक का नाम, और आपको याद रखना है डी एनिमा, ठीक है। क्या रखना है? डी एनिमा, ठीक है। जो डी एनिमा है ना, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि प्लेटो ने बाल अध्ययन के लिए किस विधि को अपनाया था? तो उन्होंने विप्रयोग विधि को अपनाया था। आगे देखिएगा, जिसका उन्होंने वर्णन उनकी जो पुस्तक रिपब्लिक उसमें भी किया है। व्यक्तिगत निदान पद्धति में कौन से व्यक्तिगत निदान पद्धति कौन से एक पद्धति का परिवर्तित एवं संशोधित रूप है? वी, ठीक है ना। मनोविश्लेषण, जो मनोविश्लेषण पद्धति है ना, उसी का एक संशोधित रूप क्या है? व्यक्तिगत निदान, मतलब व्यक्तिगत रूप से जो भी बच्चे की समस्या है उसको सॉल्व करना, मनोविश्लेषण करना, ठीक है, उसी की एक संशोधित रूप है। भाषा विकास में नवजात शिशु का प्रथम ध्वनि क्या होता है? ठीक है, तो देखिएगा, जब भाषा का विकास होता है बच्चे का तो प्रथम ध्वनि क्या होती है? अब देखिए, अधिकतर बच्चे बोलेंगे माँ शब्द होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी यहाँ पर सही नहीं है। उसका जो पहली ध्वनि रहती है ना, वह क्रंदन रहती। क्या रहती? क्रंदन रहती। अच्छा ठीक है, क्रंदन को हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है, क्रंदन रोना होता है, क्रंदन का मतलब आई थिंक। यहाँ पर देखिएगा, बाल मनोविज्ञान के तहत बच्चों में भाषा विकास को प्रभावित करने वाले इनमें से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर बाल मनोविज्ञान में बच्चों में भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कौन सा तत्व शामिल नहीं है? देखिए, बुद्धि जो है वह प्रभावित करती है बिल्कुल, शारीरिक एवं स्वस्थ एवं परिपक्वता भी करती है, लिंग भेद यहाँ पर बिल्कुल, ठीक है ना। बट स्वभाव जो है ना, यह तत्व शामिल नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या है? तो यहाँ पर देखिए, बुद्धिलब्धि का सूत्र है मानसिक आयु, ठीक है, वास्तविक आयु 100 मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, मानसिक आयु वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100, ये किसका सूत्र हो गया? बुद्धिलब्धि का सूत्र हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 90 से लेकर, ठीक है ना, 90 से कम बुद्धिलब्धि वाले बालक किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये मंद बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। और हम बात करें 90 से लेकर, ठीक है, वन ठीक है ना, 109 तक, ठीक है, यहाँ हम कहेंगे कि सामान्य बालक इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में बाल अपराध कौन कौन से प्रमुख कारण है? बाल अपराध के कौन कौन से कारण हैं? ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, सभी हैं। यहाँ पर भौतिक, ठीक है ना, भौतिक परिवेश, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती तो बच्चे क्या बाल अपराध करते हैं। सामाजिक परिस्थिति, मतलब कि बच्चे कुछ ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर बचपन से ही बाल अपराध होता है, ठीक है ना, उनको देखा, वो जिस तरह से देखते हैं अपने बड़ों को अपराध करते हुए तो वह भी अपराध करना सीख जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आर्थिक स्थिति भी और भौतिक स्थिति भी।
यहाँ पर इसका कारण है। अगला देखिए, बच्चों में प्रमुख बाल अपराध क्या है। ठीक है, यहाँ पर सभी के सभी बाल अपराध हैं। झूठ बोलना, चोरी करना या जुआ खेलना, ये सभी बाल अपराध के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजी का साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना है। तो जो अंग्रेजी का जो साइकोलॉजी शब्द है ना, वह ग्रीक भाषा से बना है। ये क्वेश्चन भी याद रखना, क्योंकि इस क्वेश्चन को भी जो है ना वह पूछा जा सकता है। अगला देखिएगा, बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालकों के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। ये कथन किसका है, देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालकों के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। यह कथन क्रो एवं क्रो का है। किसका है, क्रो एवं क्रो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। तो देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा जेम्स ड्रेवर। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से लेकर परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यह जेम्स ड्रेवर ने, ठीक है ना, ये परिभाषा दी है। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों में से एक मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो वह किया था यहाँ पर फ्रायड ने किया था। ठीक है, किसने किया था, फ्रायड ने किया था। यहाँ पर देखिएगा किसने किया था, फ्रायड ने। चेतन, अचेतन, ठीक है ना, और अवचेतन, इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर इसका विश्लेषण किया था। हम लोग जो है ना, ये जो फ्रायड का सिद्धांत है मनोविश्लेषणवादी या मनोविश्लेषणात्मक, इसको भी यहाँ पर हम डिटेल में बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें, ताकि जब भी हम आपको ये जो सिद्धांत है ना इसकी क्लास प्रोवाइड कराएं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो व्यवहारवादी जो सिद्धांत है ना, इसका प्रतिपादन जॉन डॉलर एवं पीजे नीर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की इस क्लास का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, बच्चों के अध्ययन में कौन कौन से तरीके हैं बच्चों के अध्ययन के। तो देखिए, अवलोकन करेंगे हम उनका, साक्षात्कार करेंगे, प्रश्नावली, ठीक है ना, ये सभी ये जो सभी चीज़ें हैं इनके माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा और भी क्वेश्चन है। बाल्यावस्था होती है, ठीक है, कब से कब तक होती है, 12 वर्ष तक ये जो है ना बाल्यावस्था होती है। देखिएगा ऐसा माना जाता है कि जो अवस्थाएं हैं, हम सबसे पहले देख लेते हैं शेषावस्था। ठीक है ना, शेषावस्था जन्म से लेकर यहाँ पर 6 वर्ष तक की मानी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 वर्ष तक। उसके बाद हम बात करें किशोरावस्था। ठीक है, कौन सी अवस्था, किशोरावस्था जो है ना वह 12 से लेकर 18 वर्ष तक है, इससे ऊपर तक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, भजन में वृद्धि, या फिर संवेग में वृद्धि। तो आंसर हो जाएगा नंबर ए। ठीक है ना, विकास में वृद्धि से तात्पर्य आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि से होती है। अगला क्वेश्चन है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है, किशोरावस्था। ठीक है, आपने देखा होगा जब बच्चा 12 से लेकर 18 वर्ष के बीच में रहता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा तनाव में रहता है और काफ़ी ज़्यादा उसको क्रोध भी आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बालक का विकास परिणाम है। तो बालक का जो विकास है वह किसका परिणाम है, क्या वंशानुक्रम का है, वातावरण का है। ऐसा नहीं है, ठीक है ना, वह बालक का विकास है ना वह वंशानुक्रम प्लस वातावरण दोनों का ही परिणाम माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। भारत में मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो भारत में यदि हम मनोविज्ञान के जनक की बात करते हैं तो यहाँ पर डॉक्टर सेन गुप्ता जो है ना भारत में मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो गाइज आज जो है ना हम लोगों ने 26 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर ये जो 26 क्वेश्चंस हैं इनमें से आपके कितने सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। और साथ ही में यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर कॉल के बटन पर सेट कर लें, ताकि जो नेक्स्ट क्लास है ना उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।